नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मयूर एक बार आज आपके साथ हूँ एक नई कविता के साथ, एक नए धनात्मक आवेश के साथ। आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि आप सभी छात्रों को, और मैं सच बताऊँ तो मैंने आज की जो कविता है स्पेशली आई हैव मेड दिस पोएम फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज ये जो मेरी आज की कविता होगी इसमें मैं आपको बस यही समझाने वाला हूँ कि जीवन में हमें बहुत सारे काम करने हैं, जीवन में हमें बहुत सारी बाधाओं को पार करना है, लेकिन कभी भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे लिए, हमारे जीवन में जो कोई धब्बा छोड़े, जो कोई कलंक छोड़े। देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें अनजाने में कोई गलती होने की या जानबूझकर गलती करने की, तो दोनों में अंतर होता है। यदि हमसे कोई गलती एक बार हो गई तो हमें उसे प्रण देना चाहिए कि वो गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, लेकिन यदि हम जानबूझकर जानकर बार बार वो गलती दोहराएंगे तो फिर वो गलती हमसे नहीं, हमें गलती नहीं कही जाएगी, वो हमारा अपराध कही जाएगी। तो इसी तरह की कुछ बातें आज की कविता में मैं आपसे कहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी कविता। पसंद ना आए, कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कमियां ज़रूर बताएं कि कहाँ पर आपको मुझे लग रहा है बताने के लिए कि कमी है इस कविता में, तो मैं उसे अगली बार जरूर पूरा करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो शुरू करता हूं कविता। कविता का शीर्षक है कुछ ऐसा करना दोस्तों। रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाली रुकावटें तुमसे डरें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। रास्ते में आने वाली रुकावटें तुमसे डरें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। दोस्तों, आपको नहीं डरना है रुकावटों से। रुकावटें हर किसी के जीवन में आएंगी, हर क्षण आएंगी, लेकिन रुकावटें आपको डराएं उससे पहले आप रुकावटों को डरा दो। और उसको डराने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आत्मशक्ति, वो है आत्मसंकल्प। आपने बस ये निश्चय कर लिया कि कोई भी रुकावट आ जाए मुझे रुकना नहीं है, मैं कूद कर साइड से निकलूंगा, कुछ भी करूंगा, नीचे से निकलूंगा, कैसे भी करके, लेकिन मुझे उस रुकावट को पार करना है। ये दृढ़ शक्ति आपके मन में होनी चाहिए। रास्ते में आने वाली रुकावटें तुमसे डरें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। मंजिल से कभी तुम्हारी नजर ना फिरे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। आप जीवन में कहीं पर भी जाओ, आप जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, लेकिन आपने जीवन में अपने लिए जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो मंजिलें तय की हुई हैं, उन मंजिलों को आपको कभी नहीं भूलना है। चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में पड़ गए हो, चाहे आपका हाथ कट जाए, चाहे आपके पैर टूट जाए, चाहे आपका तबीयत खराब हो जाए या आपके कोई भी बॉडी डैमेज हो जाए, अक्सर लोगों के होता रहता है, लेकिन फिर भी लोग अपने दृढ़ निश्चय से अपनी मंजिल तक पहुंचने में काबिल होते हैं। आप सभी ने हेनरी कैरोलिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक्स में, कैरोलिन नाम के एक शूटर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना एक हाथ कट जाने के बावजूद 3 ओलंपिक्स में मेडल्स जीते थे। तो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, वो एक हाथ ना होने के बावजूद। तो मेरा मतलब आपको कहने का कहीं पर भी ये नहीं है कि आप अपने हाथ कटवा दीजिए जानबूझकर या फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाइए, लेकिन जीवन में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण जरूर आता है जब वो अपने आप को निराश, जब वो अपने आप को किसी ना किसी से कमजोर समझता है। तो उस कमजोरी में भी आपको अपनी मंजिल के बारे में नहीं भूलना है, आपको अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाना है। शुरू करता हूं कविता फिर से। रास्ते में आने वाली रुकावटें तुमसे डरें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। मंजिल से कभी तुम्हारी नजर ना फिरे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। वक्त का हर शय तुम्हारा गुलाम बने, ये ऐसा करना दोस्तों। वक्त का हर शय तुम्हारा गुलाम बने। वक्त के हम लोग गुलाम हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हमें अपने आप को अपना गुलाम बनाना है। वक्त हमसे है, हम अगर अच्छे काम करेंगे तो हमारा वक्त अच्छा होगा, हम बुरे काम करेंगे हमारा वक्त बुरा होगा, हम खाली रहेंगे तो हमारा वक्त पूरा खाली जाएगा। तो वक्त के हिसाब से वक्त कभी रुकने वाला नहीं है दोस्तों, वक्त कभी भी रुकने वाली चीज नहीं है। हमें उसको उपयोग में लाना होगा, हमें किसी ना किसी तरह ऐसे काम करने होंगे जो हमें हमारी मंजिल की तरफ बढ़ाएं। आजकल विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई से अगर उब जाओ तो आपके लिए कोई दूसरा काम नहीं है। आप पढ़ाई को बहुत सारे दूसरे तरीकों से कर सकते हो। यदि किसी की भौतिक विज्ञान में रुचि है और उसका भौतिक विज्ञान से जी उब गया है, तो वो किसी भी तरह से भौतिक विज्ञान में जो भी उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी उसके ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको करिए। तो आपका पढ़ने से अगर जी हुआ है तो आप किसी दूसरे तरह से जाइए। लेकिन हाँ, अगर आप भौतिक विज्ञान छोड़कर आप कोई दूसरा विषय उठा लोगे तो फिर वहां से आपके भौतिक विज्ञान का नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं।
यदि आप कुछ अंग्रेजी में आगे करना चाहते हो, अंग्रेजी विषय में, तो आपको अंग्रेजी को ही भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीकों से पढ़ना होगा, तब आप अंग्रेजी सीख पाओगे। आपने ये सोच लिया नहीं अब अंग्रेजी से मेरा मन हट गया है तो मैं हिंदी पढ़ लेता हूं, तो क्या आप अंग्रेजी वाली उस मंजिल पर पहुंच पाए? नहीं। तो आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि आप जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, आप जो भी तरीके अपना रहे हैं, वो आपकी मंजिल से कहीं आपको अलग तो नहीं ले जा रहे। और ये काम तभी हो सकता है जब हर एक छात्र अपने वक्त का सदुपयोग करना सीख जाए। तो वक्त का हर शय तुम्हारा गुलाम बनकर रहे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। कामयाबी के दरवाजे तुम्हारा स्वागत करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। रास्ते में आने वाली हर रुकावटें तुमसे डरे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। मंजिल से कभी तुम्हारी नजर ना फिरे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। वक्त का हर शय तुम्हारा गुलाम बनकर रहे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। कामयाबी के दरवाजे तुम्हारा स्वागत करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। अगले अवतरण पर बढ़ता हूं मैं। तुम्हें जन्म देने वाली मां तुम पर नाज करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसके बेटे या बेटियां कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे कि उनको उन पर नाज हो, और वो भी पॉजिटिव वे में, धनात्मक तरीके से, ना कि ऋणात्मक तरीके से। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा डाकू, चोर, अपराधी बने। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा। भले ही माता पिता का जीवन में उतनी समस्याएं हो कि अब वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी ना कर पा रहे हो, फिर भी उनकी एक यही ख्वाहिश रहती है, कि यही सपना रहता है कि उनका बेटा या उनका बेटी हमेशा उनका नाम आगे बढ़ाए, वो भी धनात्मक तरीके से। तुम्हें जन्म देने वाली मां तुम पर नाज करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे पिता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की आस करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे पिता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की आस करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पापों का नाश करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पापों का नाश करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। ये सारी दुनिया तुम पर विश्वास करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। ये दुनिया तुम पर विश्वास करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। आजकल दोस्तों सबसे बड़ी कामयाबी है किसी का विश्वास प्राप्त करना। आज के इस युग में जब हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, तो उस समय ऐसे भयभीत समय में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है किसी पर अपना विश्वास जमा पाना और उस विश्वास को कायम रखना। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आपसे यही निवेदन करूंगा, यदि आप किसी के मन में अपना विश्वास बना ले गए तो समझ लीजिए आपने पूरे संसार को अपना बना लिया। तुम्हें जन्म देने वाली मां तुम पर नाज करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे पिता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की आस करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पापों का नाश करें, कुछ ऐसा करना दोस्तों। ये दुनिया तुम पर विश्वास करे, कुछ ऐसा करना दोस्तों। अगले अवतरण पर बढ़ता हूं मैं। किस्मत की लकीरें बदल जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों। देखिए किस्मत की लकीरें किसी ने नहीं देखी है, कहां होती हैं, कैसी होती है, किसी ने नहीं देखी। ये सिर्फ हमारे भ्रम है, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। अगर हम इनको सही मान भी लेते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने सद्गुणों से, अपनी वाणी से इंसान अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वो बैठा रहे तो सब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इंसान हार मानकर बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है उस इंसान के साथ। तो इसलिए हार मानना तो हमारे पास कोई भी होना ही नहीं चाहिए विकल्प। हार मानना हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है हमारे लिए। यदि किसी मनुष्य ने समझ लिया कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, भले वो मनुष्य समर्थ भी होगा तब भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात तो तभी आती है जब किसी काम को करने की हम ठान लेंगे, तो वो काम अपने आप उस काम का पहला कदम हम उस तरफ बढ़ जाते हैं। किस्मत की लकीरें बदल जाएं, कुछ ऐसा करना दोस्तों। लड़खड़ाती तुम्हारी ये जबान संभल जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों। जीवन भर इंसान सीखता रहता है। आज हम लोग जब बचपन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक बार में तो चल नहीं पाते। पहले हम सहारे से खड़े होना सीखते हैं, फिर हम सहारे से चलना सीखते हैं, फिर हम सहारा छोड़कर चलना सीखते हैं, फिर हम भागना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। यही जीवन है। जीवन में कोई भी मनुष्य परफेक्ट, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ते ही जाना मानवता का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जिस मनुष्य ने यह मान के चल रहा कि वह पूर्ण है या वह पूरी तरह से अपूर्ण है, उस मनुष्य को फिर मनुष्य कहना ही व्यर्थ होगा। क्योंकि मनुष्यता वहीं से खत्म हो जाती है कि जब व्यक्ति या मनुष्य अपने आप को बढ़ाना बंद कर देता है, अपने आप से सीखना बंद कर देता है। किस्मत की लकीरें बदल जाएं, कुछ ऐसा करना दोस्तों। लड़खड़ाती तुम्हारी ये जबान संभल जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों। नामुमकिन शब्द के मायने खत्म हो जाएं, कुछ ऐसा करना दोस्तों। तुम्हारा मन सादगी से प्रसन्न हो जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों। सादगी एक ऐसी चीज है, द ट्रू ब्यूटी इज द ओरिजिनल ब्यूटी।
याद रखिएगा, सादगी में जो सुंदरता है वो और कहीं नहीं है। आज विभिन्न प्रकार के जो हमें आकर्षण दिखते हैं आसपास, ये आकर्षण क्षणभंगुर होते हैं। दे ऑल आर टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड बिसाइड्स द ट्रू ब्यूटी। जो इंसान का व्यवहार है वो हमेशा रह सकता है। अगर इंसान की सादगी भरा है, इंसान का जो व्यवहार है वो सादगी भरा है, तो ऐसा इंसान हर जगह पसंद किया जाता है, भले ही वो दिखे ना दूर से, लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य उससे बात करेगा तो उसे जरूर अपना बना लेगा। किस्मत की लकीरें बदल जाएं, कुछ ऐसा करना दोस्तों, लड़खड़ाती तुम्हारी ये जबान संभल जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों, नामुमकिन शब्द के मायने खत्म हो जाएं, कुछ ऐसा करना दोस्तों, तुम्हारा मन सादगी से प्रसन्न हो जाए, कुछ ऐसा करना दोस्तों। अंतिम अवतरण के साथ सोचता हूं कि जो मैं आपको संदेश देना चाहता हूं वो संदेश आप लेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे भी। इंसानियत को एक नया आयाम मिले, कुछ ऐसा करना दोस्तों। आज के ज़माने में इंसानियत खत्म होती जा रही है बेटा, आप लोगों को ही, आगे आने वाली पीढ़ी को ही इसे वापस से बनाना है। ठीक है, हम सब स्वार्थी होते हैं, हम सब में थोड़ा बहुत स्वार्थ कुछ ना कुछ मिला होता है, लेकिन इंसानियत के आगे किसी प्रकार का स्वार्थ काम नहीं आता। और जिस दिन आपको ये आदत पड़ गई इंसानियत को समझने की, उस दिन स्वार्थ अपने आप आपका खत्म हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, आज यदि आप किसी की एक मदद करोगे तो घूम के 2 साल बाद, 20 साल बाद या कभी ना कभी वो मदद आपके पास घूम कर आएगी अप्रत्याशित रूप से। और जितनी देर से आएगी वो मदद, उतना ज्यादा वो आपका फायदा करा के जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आप कभी भी अपने जीवन में छोटी सी मदद करके देख लीजिएगा, अपने जीवन के सभी बही खातों में एक तरफ लिखिए आपने दूसरों के लिए क्या किया और दूसरी तरफ लिखिए दूसरों ने आपके लिए क्या किया। देखिएगा जीवन में आपको वो बैलेंस मिलेगा, हमेशा हमेशा वो एक तरह से कभी भी वो आपको गड़बड़ाता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया और आपके लिए कुछ हो जाए, तो ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। इंसानियत को एक नया आयाम मिले, कुछ ऐसा करना दोस्तों, कुदरत को उसका खोया सम्मान मिले, कुछ ऐसा करना दोस्तों। आज हम कुदरत को अपमानित करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, कहीं पर भी हो हम लोग कुदरत के लिए, प्रकृति के लिए किसी के बारे में भी कोई सोच नहीं रह गई है। नदियां अपना बाढ़ ला रही हैं, कहीं नदियां सूखा ला रही हैं। देख रहे हैं आप कितना अप्रत्याशित रूप से जिन नदियों को सिर्फ बहना जिनका काम है, वो कहीं पर बाढ़ ला रही है, कहीं पर सूखा ला रही है। किस वजह से? क्योंकि हमने कुदरत में, हमने प्रकृति के साथ अपमान किया है। और कोई भी चीज, ये तो मैं भौतिक विज्ञान में भी बच्चों को पढ़ाता हूं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कार्य का एक उल्टा कार्य जरूर होगा। तो क्या हम प्रकृति पर अपमान करेंगे तो क्या प्रकृति हमारा सम्मान करेगी? नहीं करेगी। यही हमें रुकना होगा यदि हम अपना और अपमान नहीं होने देना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ये धरती ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐसी ही बनी रहे, तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि कुदरत को उसका खोया सम्मान मिल सके, इंसानियत को एक नया आयाम मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, कुदरत को उसका खोया सम्मान मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, समाज में डूबते आदर्शों को मान मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों। समाज में आज भाईचारा, भतीजावाद, सब ये सब बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी इंसान अपने माँ को, अपने पिता को, अपने रिश्तेदारों से सबसे दूर होता जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे हम पास होते जा रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से उतना दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मनों में वो मान नहीं रह गए, रिश्तों का वो मान नहीं रह गया है। पहले हम लोगों को मालूम है, अगर आज से हम लोग 20-25 साल पहले जाएं, हमारा पड़ोसी भी, दादाजी भी, पड़ोस के दादाजी भी हमें डांट देते थे तो हम डर जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमारे घर वाले भी हमें डांट देते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो यही है हमारे नैतिक मूल्यों का पतन। और जब तक नैतिक मूल्यों का हम पतन कराते रहेंगे, हम जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। इंसानियत को एक नया आयाम मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, कुदरत को उसका खोया सम्मान मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, समाज में डूबते आदर्शों को मान मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, ऐसी खुशनसीब जिंदगी तुम्हें हमेशा मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, ऐसी खुशनसीब जिंदगी तुम्हें हमेशा मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों। जिंदगी जीने का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि हमेशा उस जिंदगी की ख्वाहिश हो। आए, अपना जीवन जिया, चले गए, किसी को नहीं पता कि कब आप आए थे, कब आपने जीवन जिया, कब आप चले गए। ऐसी जिंदगी दोबारा कौन कल्पना करेगा? तो यदि एक जिंदगी की आप बात करो तो जिंदगी वही है जो अपने निशान छोड़ जाए। आज हम लोग जितने भी महापुरुषों का, महानारियों का नाम लेते हैं तो वो अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर गए हैं तो वो दोबारा मनुष्य रूप में जन्म लेने के हकदार हैं। लेकिन हम लोग जो अगर कुछ नहीं कर पाए किसी एक प्राणी के लिए भी, तो हमारे जीवन पर धिक्कार है, हमारी मनुष्यता पर, हमारी मानवता पर धिक्कार है। तो इसलिए अगर हमें एक ऐसी ही जिंदगी की कल्पना करनी है तो हमें सारे वो काम करने पड़ेंगे जो मैंने आपको इस कविता में बताए। फिर से मैं लास्ट वाले अवतरण को एक बार फिर से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इंसानियत को एक नया आयाम मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों, कुदरत को उसका खोया सम्मान मिले। कुछ ऐसा करना दोस्तों,
समाज में डूबते आदर्शों को मान मिले कुछ ऐसा करना दोस्तों, ऐसी खुशनसीब जिंदगी तुम्हें हमेशा मिले कुछ ऐसा करना दोस्तों। इसी के साथ मैं कविता को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसी ही ढेर सारी कविताएं आप तक प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।